हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके लिए आपके थॉट्स क्या है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। एक तो आप जा सकते हो इन दोनों हार्ट्स के साथ। ओके, ये हार्ट से एक रोज क्वार्ट्स का है और एक टर्मलिन का हार्ट है। दोनों में से किसी एक हार्ट के साथ आप जा सकते हो। और यहाँ पे दो कार्ड्स है। पाइल नंबर 1 इज ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द पाइल नंबर 2 इज 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ये मैंने रैंडम्स कार्ड निकलवाए थे एंड दोनों भी अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा चुकी हूँ। जो भी कार्ड्स आपको अच्छे लगे उनके साथ जाओ एंड आपकी रीडिंग देखो। एंड इफ़ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड विथ सिलेक्टिंग पाइल्स देन आप दोनों भी पाइल्स देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए मैसेज यहाँ पे भी हो एंड यहाँ पे भी हो। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट कर रहा है वो ले लो। ओके, एंड वी विल सी द पाइल नंबर 1। हेलो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड या फिर रोज क्वार्ट्स सिलेक्ट किया है तो ये आपके लिए रीडिंग है। सो हम अभी ये साइड को रखते हैं। ओके ओके, सो मेडिटेट कीजिए। ओके, सो गिव मी सम टाइम। आप डायरेक्टली जाके आपकी रीडिंग देख सकते हो। मुझे यहाँ पे कार्ड शफल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कार्ड्स निकलवाने के लिए। यस, okay. Let me meditate with the cards so I can give you clear-cut messages. Okay, pile number 1. So जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो रिसेंटली ये रीडिंग देखते वक्त, सो वो आपको कैसे व्यू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट उनको लगता है कि कभी कभी ना आप खुद में ही बहुत ज़्यादा खोए हुए होते हो। लाइक यू हैव सो मैनी थिंग्स, आपके पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो है, बट स्टिल यू आर कंप्लेंटिंग अबाउट एवरीथिंग। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उनकी नज़र में ना आप पूरे अबंडेंट हो। लाइक यू हैव द रिसोर्सेस जो लोगों के पास नहीं होते। आप एकदम फुलफिल्ड हो उनके लिए। ओके उनका मानना ये है कि
आपकी ना एक आदत है हर वक्त लड़ते रहने की, ओके, चीज़ों के लिए। बाकी आप दिल से बहुत अच्छे हो, आप एक स्टेबल इंसान हो, रिलेशनशिप के बारे में ये सोचते हैं वो आपके बारे में। पर आपका जो गुस्सा है, ओके, आपके जो हर वक्त अपने लोगों के साथ, मैं घर वाले ही नहीं बोलूँगी, हो सकता है आपके दोस्तों के साथ या फिर कोई भी जिनके साथ आपकी फ़ाइट्स होती है, तो उनको लगता है कि हर वक्त बहस करना ज़रूरी नहीं होता है, ओके, कुछ चीज़ें छोड़ देनी भी इम्पॉर्टेंट है। एंड सेम चीज़ इनके साथ भी आपकी होती है, लाइक बहुत से बार फाइट्स होती है। सो दे वर लाइक कि आपको इनकी केयर नहीं है, ओके। एंड बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, उनसे आपकी बात नहीं हो रही फ़िलहाल, या इन एंड आउट सिचुएशन है, आई डोंट नो, ज़्यादा लेस कम्युनिकेशन है। क्योंकि वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब लास्ट टाइम हम एक दूसरे के सामने आए थे, तब जो चीज़ें थी मुझे समझ में आई कि मेरी भी क्या गलती है, एंड आई एम ट्राइंग टू करेक्टिंग माई मिस्टेक्स, एंड आप भी उनको माफ़ करो, ये वो चाहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, वो कहना चाहते हैं कि खुद का हार्ट, लाइक आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, सो उसको हील करो फर्स्ट द थिंग, एंड द ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आप ना, आपके पास बहुत से लोग हैं जो आपको प्यार देना चाहते हो, बट यू आर नॉट ओपन टू रिसीव द लव, ओके। एंड आपको एक यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज है दैट क्लियरली डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, कैसा इंसान चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप गलत इंसान मैनिफेस्ट कर लो। एंड ये जो भी इंसान है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ओके, बट ये आपके आने का इंतज़ार करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके साइड से झगड़ा स्टार्ट हुआ होगा भी या नहीं भी, फिर भी वो आना चाहते हैं, बट खुद नहीं आना चाहते, बात तो करना चाहते सॉरी, बट खुद आना नहीं चाहते। तो हम देखते हैं और भी क्या मैसेजेस है इनकी तरफ से। डू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़, मैंने बोला ना, ये खुद नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा बात करने के लिए। इफ़ आई कुड गो बैक इन अ टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। यस डेफिनेटली, कुछ तो झगड़े हुए, कुछ तो चीज़ें हुई है, ये चाहते हैं आपसे बात करना, ओके, ये चाहते हैं फिर से चीज़ें अच्छी हो जाए, बट ये खुद नहीं आएंगे। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, अगर आपने कुछ बात पूछी इनको तो ये कह रहा है कि मैं अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकता किस चीज़ के लिए आपको। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई और होता तो अच्छा होता। इनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। इट इज़ डार्क विदाउट यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका जो ऑरा है, ओके, आप प्रैक्टिकल भी हो एंड इमोशनल भी हो, आप जैसे डिसीजन लेते हो इन चीज़ों में ना, इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ओके। एट द सेम टाइम आप आपके इमोशंस भी
और रेगुलेट करते हो, एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे आप प्रैक्टिकल होते हो, एंड इस पर्सन का ऐसे नहीं होता होगा एंड ये आपको तभी ज़्यादा मिस करते हैं कि अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, लाइक इमोशनली लेना चाहिए या फिर प्रैक्टिकली। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, मैंने बोला ना, कुछ तो पहले हो चुका है एंड दे आर लाइक उनको रिग्रेट है उस चीज़ का, बट तक जो भी हुआ है उनको मालूम है कि इसमें उनकी भी गलती थी, एंड मैंने पहले भी बोला है कि वो अब सुधर रहे हैं। ओके, तो उनको चांस दो। ये कार्ड्स में भी यही आया है कि उनको चांस दो। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज थे कि आपको चांस देना चाहिए या नहीं, इज़ इट राइट पर्सन और नॉट, गिव देम चांस। ओके, ये कार्ड्स में आया है, ये मैं नहीं बता रही। ओके, सो यहाँ से भी और मैसेज देखते हैं। यू एंड आई वेर टू यंग, हो सकता है ये बचपन के दोस्त है, बहुत सी पुरानी बात है। तो इनका मानना है कि तब मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी, या फिर हाँ वही, तब चीज़ों की समझ नहीं थी। एंड अगर ये उन्होंने आंसर दिया है ना, आपको वो एक्सक्यूज़ लग रहा है, तो सच्ची में वो एक्सक्यूज़ नहीं है, वो रियलिटी है। हाँ, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लाइक दिन भर भले ही इनको टाइम ना मिले, बट रात को इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, लाइक ये सो नहीं पाता है। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कन्फेस कर लिया। इनको मालूम भी है कि इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे थे, पर तब यंग थे, चीज़ें सही गलत समझ इतनी नहीं थी। ओके, यू कम क्लोज़र देन एनीवन, अभी तक उनके लाइफ में जितना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना क्लोज उनके हार्ट के कभी नहीं आया, उतने आप आए हो। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में आपके रिलेटेड है, एंड ये रेजोनेट हुई रीडिंग तो पूरी होगी, वरना नहीं होगी। एंड अगर यहाँ पे जिन लोगों को रेजोनेट नहीं कर रही है, नेक्स्ट फाइल पे जाओ, वहाँ पे देखो। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपका फाइल कौन सा था। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि किसने कौन सा फाइल चूज़ करा था, क्योंकि वो कार्ड जो है ना फाइल का, वही बहुत प्यारा था। सो बाय बाय। फाइल नंबर 2, अगर आपने ये 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड चूज़ किया है या फिर ये ब्लैक हार्ट चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो कार्ड हम यहाँ पे रखते हैं। किसी भी पर्सन के बारे में आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या सोचते हो, तो उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स। Four of Wands, wow. 7 of Swords, okay. 10 of Cups, okay. The Sun, wow. The Queen of Wands, nice energy. Oh my God, the Empress, right. और भी कार्ड्स हम देखते हैं।
यस, ये तो मैसेज मुझे दिखा ही था। अगर आप लोगों को कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है, डायरेक्टली रीडिंग पे आप जा सकते हो। ओके, सो लेट मी मेडिटेट फर्स्ट। ओके, फिर हम आपकी रीडिंग देखते हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये आपको ना बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, केयरिंग, अडोरेबल एंड फन ऐसे एनर्जी में देखते हैं, जो स्पिरिचुअल है, जो इंट्यूटिव है एट द सेम टाइम, एंड जो बच्चों जैसे हरकतें करता है। बट इनको प्रॉब्लम क्या है आपसे मालूम है क्या? एक ही प्रॉब्लम है, एंड वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा पास्ट को होल्ड करते हो, आप चीज़ें भुलाते नहीं हो। इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप ना बहुत सी चीज़ें इनसे छुपाते हो, और बहुत सी चीज़ें लाइक फैमिली के बारे में अपने, और बहुत सी चीज़ें छुपाते हो। इनका मानना है कि डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। ओके, यहाँ पे मैं सीरियसली बता रही हूँ, इस इंसान के इंटेंशन है आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना, मैरिज करना। आई गेस कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट भी फिक्स हो चुकी होगी, या फिर इन्होंने आपको अभी तक इंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ किया होगा, या फिर करेंगे ये। बट इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि आप आपके पास्ट के बारे में बहुत चीज़ें छुपाते हो इनसे, और अभी भी छुपाई जा रही है। ओके, और इनका दिक्कत ये है कि आप बहुत चीज़ों में इनको कंट्रोल करते हो, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे सबसे पहले दिखी थी, एंड फिर से सेकंड मैसेज आके ये कंफर्म हुआ। आपकी कुछ तो आदत है लाइक पास्ट की चीज़ों के ऊपर होल्ड ऑन करके फिर उसी चीज़ों के ऊपर सामने वालों को जज करके फिर कंट्रोल करना, राइट? दिस एनर्जी सो इंटेंस्ड, एंड इस चीज़ की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। यहाँ पे लर्निंग का 2 बार कार्ड आया है। ओके, उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, लाइक एक्चुअली पहली बात तो इन्होंने आपको है ना सीधे सीधे बोल दिया होगा कि चूज़ करो, मुझे या फिर अपने इनसिक्योरिटी को, मुझे या फिर अपने पास्ट को। क्योंकि ये आपको सीरियसली इनके हर एक चीज़ में आपको कंसिडर करते हैं, इनके आने वाले लाइफ में ये आपको देखते हैं, ये आपके सिवा रह नहीं सकते। उफ, क्या इंटेंस एनर्जी है। सीरियसली लाइक ही इज़ नथिंग विदाउट यू, और शी इज़। क्योंकि एक सेकेंड, और एक चीज़ मुझे बतानी है। आप जैसे ही रिलीज़ करोगे पास्ट को एंड हील हो जाओगे उसमें से, आपको है ना हर चीज़ में उनका प्यार दिखने लग जाएगा। जो भी आपका जो क्या बोलते हैं शक है, वो निकल जाएगा हर चीज़ से। ओके, उनका ऐसा हो रहा है कि मैंने तो हर वक्त प्यार दिया, फिर मुझ पे शक क्यों? एक्चुअली ये शक आपका आपके पास से आया है, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, बट ये उनका तो फॉल्ट नहीं है।
आपको खुद को हील करना पड़ेगा। ओके। और इनको ऐसा लगता है कि इससे पहले वो इस आपके जैसे किसी इंसान को मिले नहीं है, एंड वो ये रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाना चाहते हैं। उन्होंने लिटरली जो भी ट्रुथ हो सकते थे सब उन्होंने आपको बता दिए। ओके, उनके दिल में जो भी था, एंड वो स्टिल आपसे भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप भी ना चीज़ों को होल्ड ऑन जो करते हो ना वो रिलीज़ करना सीखो। ये इनकी एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है। ये पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है ना उनके लिए ये एनर्जी होगी ही होगी। द सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे कोई मैरिड है, ओके, यहाँ पर भी यही चीज़ है कि पास्ट, वो भले कोई इंसान के साथ पास्ट हो आपके पर्सन का, या फिर आप लोगों का ही पास्ट के कुछ चीज़ें हो, तो चीज़ें सिचुएशन अब ऐसी है कि सेलिब्रेशन का मोमेंट है बट सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, खुश नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी एक आदत की वजह से। हो सकता है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। जो भी मैरिड है आपके लाइफ में एक बच्चा आ रहा है, आप कंसीव कर सकते हो, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, पर उन्होंने आपको ये कंट्रोल का जो इशू है आपका वो आपको सीरियसली छोड़ना होगा। ये आपके जीन्स के थ्रू आपके बच्चों में भी पास ऑन होगा, एंड ये अच्छा नहीं है। ओके, एंड आने वाले टाइम में ना आपके लिए मैरिज में भी सक्सेस है। अगर आपको इसके साथ मैरिज करनी है इस इंसान के साथ तो यस पक्का होगी। ओके, एंगेजमेंट होगी, मैरिज होगी, एंड आपकी लाइफ ना एक लग्जरियस वे में आ जाएगी आफ्टर योर मैरिज। यस, ये आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी। ये ट्राई करेंगे कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला के आपके कदमों में डाल दे, लाइक दिस पर्सन। और ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपका चुलबुलापन, आपका बच्चों जैसे हरकतें करना, एंड ये चीज़ें उनको पसंद आती है। बट एट द सेम टाइम जब आप ग्रजेस होल्ड करते हो, जब आप पास्ट को होल्ड करते हो, देन उनको लगता है कि ये पर्सन कोई और ही है, और ये चीज़ अच्छी भी नहीं है खुद के लिए भी किसी के लिए भी। ओके, मैं अभी एक बुक पढ़ रही थी दैट इज़ ग्रीफ और एवरीथिंग, ओके, कंट्रोल इश्यूज़। तो ये ना अपने बॉडी में एक प्रॉब्लम्स बनते जाते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ कभी कभी डिसीजेस, सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं होता है। जब ये चीज़ें बढ़ जाती है तो वो बॉडी पे असर करना स्टार्ट करती है, खुद के लिए भी अच्छी नहीं है। सो प्लीज़ रिलीज़ करना स्टार्ट करो। एंड अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने पार्ट 2 चूज़ करा था, ये चीज़ें कैसे करनी है। अगर मतलब आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके, एंड यू कैन आस्क मी हाउ टू रिलीज़, ओके, या फिर आप रिलीज़ का स्पेल कर सकते हो, बट डू समथिंग विद योर इनसिक्योरिटीज़। इट्स नॉट गुड फॉर यू and your partner, okay, it's just killing your sweet relationship. ओके, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।